हाउ यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं और मेरे ब्लॉग्स को मिस कर रहे हैं. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम शूटिंग इट राइट नाउ. इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, 6:30 हो रहे हैं अभी और द रीजन व्हाई आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ और मैं शूट भी कर रही हूँ इज बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू माई शूट. मुंबई से 3 घंटे की दूरी पर है उमरगांव. इट्स अ प्लेस इन गुजरात और जितने भी गुजरात के लास्ट टाउन्स आते हैं जो मुंबई से सटे हुए हैं उनमें से एक उमरगांव है, भिलाड़ है, वापी है. सो उमरगांव में हमारे राधा कृष्ण की शूटिंग होती है और जय कन्हैया लाल की भी शूटिंग उमरगांव में ही होती थी. तो उसी स्टूडियो में जहाँ पर मैं जय कन्हैया लाल की शूट करती थी वहीं पर मैं राधा कृष्ण की भी शूटिंग कर रही हूँ. दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. यूजुअली हम इतना ट्रैवल नहीं करते हैं लेकिन अगर मैं मुंबई गई हुई हूँ यार घर की याद आ जाती है तो जाना ही पड़ता है. तो जब घर जाती हूँ और फिर वहाँ से वापस आना होता है तो आइदर शूटिंग के दिन मैं सुबह आ रही होती हूँ या फिर पिछले दिन रात में आ रही होती हूँ. तो ये जो 3 घंटे का सफ़र है ये सफ़र मैं आज आपको दिखा रही हूँ और इस सफ़र में मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ. तो अभी आई एम सिटिंग इन द कार. ये हमारी प्रोडक्शन की तरफ से हमें मिलती हैं और मैं अकेले हूँ इस गाड़ी में अभी और सीट बेल्ट लगाई हुई है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. पीछे भी सीट बेल्ट लगा कर रखनी चाहिए. वैसे भी हम लोग हाईवे से जा रहे हैं और अब ऐसा कुछ रूल हो गया है कि आपको इंट्रासिटी भी सिटी के अंदर भी पीछे अगर कोई लोग बैठे हैं टैक्सीज में या अपनी गाड़ियों में भी तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई डू फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मेरे बैग्स हैं, एक ये बैग, ये हैंड बैग, वो दूसरा बैग. कुछ चीज़ें हैं जिनकी मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ. एक नेक पिलो और ये एक शॉल है जिसको मैंने पैरों पे ओढ़ा हुआ है. सो ये पूरा साज सज्जा के साथ मैं जा रही हूँ शूट करने के लिए. आज मेरे साथ रमेश दादा जा रहे हैं. ये हमारे स्वास्थ्य प्रोडक्शन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं. 15 साल हो गए इनको गाड़ी चलाते हुए स्वास्थ्य के लिए एंड बहुत प्यारे इंसान है. तो इनसे मैं आपको मिलाती हूँ. रमेश दादा, हेलो, हाय, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है एकदम मस्त. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ड्राइविंग बहुत सुपर है. दादा को ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा दादा को गाड़ियों को कस्टमाइज करना लगता है. तो उन्होंने अपनी एक शॉप वो भी खोली हुई है जिसमें वो डीसी टाइप की गाड़ियाँ बनाएंगे. हाँ, दादा बहुत ज़्यादा पुराने इस कंपनी में और बहुत इज्जत देते हैं सब लोग इनको एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन. तो इनके साथ ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सुबह का टाइम है, आराम से थोड़ी नींद मेरी कम हुई है तो ये नेक पिलो लगा कर यू नो आधा घंटा हो गया है ट्रैवलिंग को लेकिन अभी भी 2.5 घंटे बाकी हैं. तो 2.5 घंटे पार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइदर वी कैन वॉच अ मूवी, बीच में से आइदर वी कैन वॉच अ मूवी. बुक पढ़ना नहीं हो सकता क्योंकि बहुत शेक होता है गाड़ी जब चल रही होती है. तो बुक नहीं पढ़ सकते, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट तरीका नींद ले लो ताकि जब आप फ्रेश उठो तो जाकर आप अच्छे से शूट कर सको. दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. बट द अदर थिंग दैट वी डू, ये नींद लेने के अलावा बीच में ना इस पूरी रोड पे बहुत सारी चाय की टपरी पड़ती है. चाय की टपरी तो सबको पता ही होगा. टपरी के बहुत सारे सीन्स वीन्स सबने देखे होंगे टेलीविजन में, मूवीज में. बट ये जो एक पूरा स्ट्रेच है ना मुंबई अहमदाबाद हाईवे वाला, यहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती है और बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है और नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है. बहुत अच्छी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप रुक कर नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं ताकि आपका सफ़र ठीक रहे और आपका पेट भी भरा हुआ रहे. तो देखेंगे कहीं कुछ रुक कर चाय पी जाएगी. दैट इज ऑल्सो गोना हैपन. जब हमने मेरे घर से शुरू किया था ना बहुत डार्क हो रखा था हर जगह और धीरे धीरे करके वो डार्क छटा है और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा सनराइज दिखाई दे रही है. पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग टाइप का एटमॉस्फेयर हो रखा है. और जहाँ हम शूट करते हैं उमरगांव में वहाँ प्रॉपर ठंडी पड़ती है. जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं उन सबको पता होगा कि मुंबई में बिल्कुल ठंडी नहीं होती है लेकिन उमरगांव के लिए आपको एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ता है. ठंडी के कपड़े रखने पड़ते हैं और वहाँ मतलब
एक्चुअल में आपको वो जो बॉनफायर्स होती है ना, उनमें बैठना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है। वैसे तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन सुबह सुबह अगर आप बाहर निकल जाओ और ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। हे, दैट्स अ शूटिंग स्टार ना। देखो आसमान में वो नीचे की तरफ आता हुआ एरो जैसा। इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू स्लीप इन द कार, लेकिन इतनी ट्रैवलिंग करके मैंने आदत डाल ली है कार में सोने की। क्या कर सकते हैं, आराम तो करना ही है ना। ओके, जो आपको पीछे दिख रहा है वो दहिसर के बाद पहला टोल नाका है, दहिसर के टोल नाके के बाद। और आ गए हम अपनी टपरी पर। क्या मिलेगा यहाँ पर अभी सुबह? मुंबई टू अमरगांव के रास्ते में पूरे 3 टोल नाका पड़ते हैं। तो जो पहला टोल मुंबई की तरफ से जब हम जाते हैं तो पड़ता है वो ये है, दिस इज दैट टोल प्लाजा। और इसके उस साइड पे बहुत सारी चाय की दुकानें हैं और इस साइड पे भी लकीली एक है। आई डोंट नो इसके अलावा हैं कि नहीं है। तो जाते समय ये एक चाय की दुकान है जहाँ पर दादा यूजुअली रुकते हैं और यहाँ से हम लोग चाय और वड़ा पाव लेते हैं। आई नो इट्स नॉट द मोस्ट हेल्दी ऑप्शन, लेकिन टपरी की चाय एक ट्रैवल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। दादा को अगर थोड़ी सी नींद आ रही होगी तो वो चली जाएगी, मुझे फ्रेशनेस लगेगी। और वड़ा पाव तो स्टेपल है भैया, मुंबई और आसपास के जितने भी एरियाज हैं, महाराष्ट्र का और गुजरात का बहुत स्टेपल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोड साइड फूड्स में वड़ा पाव इज नंबर 1 फॉर मी। अभी हम वही खाएंगे और वही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और फिर जब शूट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। हमारे सेट पर हमारे पूरे दादा रहते हैं जो चाय बना देते हैं। आप अगर बोलोगे तो मैगी बना देंगे, नाश्ता बना देंगे, नाश्ता वैसे भी आता है। तो आप जो भी बोलोगे सेट पर मिल ही जाता है। बट देन क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर चाय वड़ा पाव। ओके, द अदर थिंग जो कि इस ट्रैवल में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहती है इज वॉशरूम ब्रेक्स। अभी ये पूरा एक ट्रैवल है, बिल्कुल सीधी रोड पड़ती है और बीच में जब हम पहुंचेंगे तो 45 मिनट्स के लिए थोड़ा जंगल का रास्ता है। थोड़ा जब हम जाएंगे टूवर्ड्स द सिटी, जिस सिटी में शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पर जाने के लिए हाईवे से थोड़ा अंदर की तरफ जाना पड़ता है और उसमें आधा घंटा 45 मिनट कभी कभी इधर उधर लग जाता है। तो यहाँ बीच में जितना भी पूरा रास्ता है उसमें बहुत सारे ईटरीज और रेस्टोरेंट्स, होटल्स होते हैं जहाँ पर आप वॉशरूम ब्रेक ले सकते हो। बट यूजुअली ये कोशिश होती है कि आप पूरे एक स्ट्रेच में पूरा 3 घंटे का सफ़र पार कर लो। बट वी डू हैव एन ऑप्शन कि हम एक जगह रुक गए, वहाँ पर नाश्ता कर लिया या वहाँ पर वॉशरूम चले गए। तो या दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खाने पीने में तो आप फिर भी कोताही इतनी ना बरते तो चलेगा, बट व्हेन यू गोइंग टू अ वॉशरूम, अ पब्लिक वॉशरूम, इट शुड बी वेरी क्लीन। फॉर गर्ल्स स्पेशली बहुत क्लीन होना चाहिए। तो वैसे तो मेरे पर्स में सब कुछ रहता है, मेरे बैग में सब कुछ रहता है, टिश्यूज और सैनिटाइजर। आई थिंक हार्पिक के अलावा टॉयलेट क्लीनर के अलावा सब कुछ होगा, तो मुझे वो वाली टेंशन भी नहीं होती है। तो आई एम वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग एंड सो ये जो ट्रैवल होती है ये ऐसी होती है, थोड़ा लंबी होती है, थोड़ा पकाऊ भी होती है, बट मज़ा भी आता है क्योंकि यू गोइंग फॉर द शूट और सुबह सुबह जा रहे हो, सुबह सुबह एक अच्छे काम के लिए निकल रहे हो तो अच्छा लगता है। I'll tell you what all bags I have right now. This is my everyday वाला पर्स। इसमें मेरी हर एक चीज़ रहती है, पर्स भी रहता है, चश्मा भी रहता है, एवरीथिंग इज़ देयर, परफ्यूम्स एंड ऑल एवरीथिंग। दैट इज़ अ बैग जिसमें मैं अपनी शॉल, फिर अपना पिलो, 1-2 स्टोल्स, आईपैड, सब कुछ डालती हूँ। कुछ खाने पीने की निकनैक्स भी होंगी उसके अंदर।
ये तो मेरा पाउच है यूटिलिटीज़ वाला, इसमें मेरा फ़ोन भी आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बैग में 2 तो पाउचेस होंगे मेकअप के, 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े वपड़े होंगे और मेरा एक मेडिसिन बैग होगा। तो ये एक छोटू बैग है जो कि मैं कैरी कर लेती हूँ अगर मुझे मुंबई टू उमरगांव, उमरगांव टू मुंबई जाना होता है। बट उमरगांव में जो मुझे घर दिया गया है उसमें भी इट्स वेल इक्विप्ड, सब कुछ है वहाँ पर, किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, एवरीथिंग इज देयर। और मेरा सामान भी वहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर मैं ये नहीं भी ले जाती हूँ, सिर्फ मेकअप ले जाती हूँ तो भी काम हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा ना मॉर्निंग होने लग गई है, मॉर्निंग तो पहले हो गई थी, बट देन ये धूप पीछे से ना, ये पेड़ों के पीछे से थोड़ा सा दिखाई दे रही है। यहाँ पर छोटू सा, इतना छोटू सा सन दिखाई दे रहा था, अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो प्रॉपर दिखाई देगा। अभी भी राइज होने लग गया है, बट थोड़े टाइम में प्रॉपर दिखाई देने लग जाएगा। ऑरेंज एंड येलो सन। ये ना, ये जो हाईवे है ना, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवेज। और कभी कभी जब हम आना जाना करते हैं ना इन रोड्स पर, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि कभी कभी हम 3 घंटे के बजाय 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं वन वे जाने में, और बहुत टाइम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सो या इट्स वेरी बिजी। अभी सुबह का टाइम है, लेकिन आप देखिए अच्छी खासी भीड़ है, बीच बीच में पॉकेट्स ऑफ ट्रैफिक हो ही जाता है। अरे दादा कहाँ रह गए? चाय बनवा रहे हैं शायद दादा, मुझे लगता है अभी पहली चाय या तो बनी नहीं होगी या खत्म हो गई होगी, क्योंकि दादा शायद चाय बनवा रहे हैं। आ गई चाय। अरे ये ले लूं, चलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू दादा। दादा ने मेरे लिए प्लेट का इंतजाम कर दिया। वाओ, ओके, दिस इज लिटिल डर्टी बट इट्स ऑलराइट। तो ये है टपरी की चाय। यहाँ वाली चाय इतनी टेस्टी नहीं होती जितनी कि उल्टी साइड की चाय होती है, बट देन या इट्स अ सेवियर, सो वी गोइंग टू ड्रिंक दिस। दिस इज कॉल्ड कटिंग चाय। और ये वड़ा पाव है विद मिर्च। मिर्च के बिना मुझे चलता ही नहीं है, तो वड़ा पाव मिर्च के साथ मैंने लिया हुआ है। नाउ वी गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द फर्स्ट बाइट। बहुत मजा आता है यार ये वड़ा पाव खाने में। How's this milk? Which I love. And the tea. Killer combo. आज इनकी टी भी डिसेंट है। See the sun has come. थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना? Yeah, it has come. Happy morning everyone. चलो अभी मैं आराम से ना खा लेती हूँ। God, this thing is so hot and spicy. इतना मजेदार, इतना टेस्टी वड़ा पाव ना शहर में जो शॉप्स होती हैं उनमें नहीं होता। I don't know why, but these people have cracked something, you know. इनको पता है कि कैसा बनाना है, अच्छा कैसे बनेगा। It's very nice. Let me eat. 20 रुपीज में वड़ा पाव प्लस चाय, और आप रिफ्रेश फील करते हो, ब्रेकफास्ट हो जाता है आपका। जितने भी ट्रक चलाने वाले लोग होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग होते हैं, एंड पीपल हु आर ऑन अ बजट, यू नो, ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर, या फिर अपने काम पर निकलते हैं और बाइक्स पे होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है यहाँ रुके, ऐसी जगहों पर रुके और यू नो टपरी की चाय पी और बिस्किट खाया या फिर बड़ा पाव खा लिया और उनका नाश्ता हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। देयर आर अदर शॉप्स और थोड़े बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मार्जिन होता है। जैसे चाय आपको 30-40 इस तरह की मिल जाएगी, और नाश्ता अगर आपको करना हुआ तो वैसे ही प्राइजेस रहेंगे जैसे मुंबई के होटल्स के रहते हैं। बट देन दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, और वो सालों से चलने वाले होटल्स हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कैफ़े है, ईरानी कैफ़े है, उसका नाम है अहूरा। इट्स नॉट जस्ट अ कैफे, इट्स रेस्टोरेंट जहाँ पर सारी ईरानी डिशेस और बहुत अच्छी चाय और मस्का पाव मिलता है। वो यहाँ से एटलीस्ट 1 घंटे की दूरी पर है, 1 घंटे की दूरी पर आएगा वो। उसमें आप रुक कर वहाँ के मसाले, बिस्किट, मस्का पाव सब कुछ ले सकते हैं। थैंक यू दादा। सो
हम कभी कभी वहाँ पर भी रुकते हैं और वहाँ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इतनी स्क्रम्पशियस होती हैं। वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, वहाँ का मस्का पाव हमेशा कभी भी ट्राई करना चाहिए। तो वो एक चीज़ है जो आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है वो खा कर। ना भी अड्डा है, चाय वाय हो गई है, दादा बैठ गए हैं गाड़ी में। अब हम निकलेंगे आगे के रास्ते पर। आगे आने वाले 2 और टोल और फिर वो अहूरा वाला रेस्टोरेंट भी आएगा और फिर अभी 2 घंटे के बाद आई गेस हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन उमरगांव, गुजरात। और ये हम चल पड़े हाई स्पीड पर। नहीं, ये हाई स्पीड नहीं है, मैंने वीडियो की स्पीड तेज कर दी है। दादा तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर ही चला रहे हैं गाड़ी। धूप तेज हो गई है तो सोचा चश्मा पहन लिया जाए। मुझे सनबर्न से बहुत डर लगता है, इसलिए अब मैंने स्कार्फ भी पहन लिया। ओके, दिस इज द 3rd टोल, चरोटी टोल प्लाजा। सी दी स्मॉल माउंटेन्स, कितनी पॉइंटेड है ना ये 3rd टोल प्लाजा के बाद पूरी एक लाइन आती है, छोटी छोटी माउंटेन्स रोड के दोनों साइड में मिलती हैं। ट्रक्स एंड सो मेनी ट्रक्स। भैया हाईवे है, इट्स नॉट वेरी इजी टू ड्राइव ऑन द हाईवे, और रात में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं जब भी नायगांव शूटिंग करने के लिए जाती थी तो मैंने वो ट्रैवलिंग देखी है जो हाईवे में करनी पड़ती है, एंड इट्स नॉट वेरी इजी एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और अब ये आ गया वो रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इट्स एन इरानियन रेस्टोरेंट, और इसके बारे में हमें हमारे डायरेक्टर ने बताया था। लोकू सर, सिर्फ आपकी वजह से हमें आदत हो गई है अहूरा में रुकने की और यहाँ का मस्का पाव, चाय वगैरह सब चीज़ें खाने की। द होल क्रेडिट गोज टू हिम। और इसके एकदम बाद आता है काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। अभी ये जो काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है ना, ये वाला नाम आपको कितने सारे रेस्टोरेंट्स में मिलेगा इस पूरी लाइन में। आई डोंट नो ओरिजिनल कौन सा है, बट देन ठीक है, जलाराम काठियावाड़ी। ओके, अब ऑलमोस्ट सारा सफ़र तय हो चुका है। हमने हाईवे से एक छोटी रोड पकड़ी और हम पहुंचे हैं तलासरी। तलासरी से हम टाउन में एंटर करेंगे और फिर वहाँ से पूरा आधा घंटे का सफ़र है जंगल से पार वार होके, और उसके बाद हम पहुँचेंगे फाइनली उमरगांव। फाइनली वी रीच्ड उमरगांव। अब ये जैसा नाम है उमरगांव, तो ये गांव जैसा ही है। इट्स नॉट अ वेरी बिग सिटी, ये छोटू सा विलेज टाइप का या टाउन बोल लो। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शंस हैं
नई बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर रह रही हैं। हमारे शूट से रिलेटेड जितने लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो या इसके इनहैबिटेंट्स वही लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ और हमारी शूटिंग के लोग। और यूजुअली जो भी उमरगांव में पहले से ही लोग बसे होंगे वो तो होंगे ही। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर सेट। हमारे सेट का नाम है वृंदावन स्टूडियोज। स्टूडियो के एकदम बगल में ये एक छोटा सा तालाब जैसी जगह है, जिसमें समर्स में बिल्कुल पानी सूख जाता है, और जब मॉनसून आता है तो इतना ज़्यादा भर जाता है कि मतलब यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये पूरी ट्री लाइन है, इसके पीछे बीच है। We are so lucky कि हमारी शूटिंग ये बीच के बिल्कुल पास होती है, पर हम बहुत कम जाते हैं इस बीच पर। एंड we've come to the sets। ये बड़े बड़े पेड़ हमारा स्वागत करते हैं। ये दो This is the humble gate of Vrindavan studio। सो ये जो वृंदावन स्टूडियो है, इट्स अ वेरी ओल्ड स्टूडियो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट जो पुराना रामानंद सागर जी का रामायण था वो इस स्टूडियो में शूट हुआ था। सो या दिस स्टूडियो हैज सीन अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, हैज मेड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। या वेरी ओल्ड स्टूडियो। आगे दादा। थैंक यू दादा। घर जाके रेस्ट कीजिएगा। बाय बाय। Hey people, so I've come on my set after 3 hours of traveling non-stop। नहीं, बीच में रुके थे हम लोग। So ये छोटा सा एक पोर्शन है। You've seen a lot of times, but I'm still telling you। ये हमारे मेकअप रूम्स हैं, और ये जो आप बड़ी जगह देख रहे हैं टिन की, यहाँ पर पूरा जो हमारा वृंदावन है, गोकुल है, वो उसका पूरा सेटअप है। और रासलीला जिस जंगल में होती है वो भी वहीं पर है। So everything is near here। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। हमारा एक मंदिर है यहाँ पर, और ये ऑफिसेज हैं। तो यहीं पे सेट है हमारा। और ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ा सेट था, वो अब डिमोलिश हो चुका है। ये सेट भी अच्छा खासा था, लेकिन अब ये भी डिमोलिश हो चुका है। ओके, सो आई एम इन माई मेकअप रूम। आई सेड माई गुड मॉर्निंग्स टू एवरीवन। और अब हम आज तैयार होना शुरू करेंगे आज की शूटिंग के लिए। ये पूरी की पूरी मेरी जर्नी थी फ्रॉम मुंबई टू उमरगांव। मेरी ड्रेस अभी नहीं आई है। माय हेयर ड्रेसर हैज केप्ट ऑल दिस स्टफ फॉर माय हेयर डू। या बट द ड्रेस इज नॉट कम येट। सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो and give a lot of love to it। You take care of yourself, your families, have a lot of fun. Till I meet you next for my next vlog. Lot of love to you. Bye.